सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस वन शॉट सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। आज इस वन शॉट में हम लोग पार्ट वन का वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर, पूरे मैथमेटिक्स का वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर दैट इज वेक्टर। वेक्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, और इस वीडियो में आपको वेक्टर से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। प्लस हम लोग 2023 के जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इस वन शॉट सीरीज में, इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड ये चैप्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एक एक शिफ्ट में 8-8 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं लास्ट ईयर 2023 में। एक एक शिफ्ट में 8-8 क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर का वेटेज देखोगे, यहाँ पे मैंने चैप्टर का वेटेज भी लिखा हुआ है। वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज मिनिमम 6 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 8 क्वेश्चन। 16 मार्क्स का वेटेज है ये चैप्टर में। एक दो शिफ्ट में नहीं, कम से कम 4 से 5 शिफ्ट में जो है 8-8 क्वेश्चन आए हुए थे, और मिनिमम 6 क्वेश्चन एक ही चैप्टर। एक ऐसा लौता चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, एक ऐसा लौता चैप्टर है वेक्टर जिसमें से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिमम हर एक शिफ्ट में। तो ये चैप्टर का वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये चैप्टर को कंप्लीट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपसे, अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे देखो आप 12 से लेके नियर अबाउट आप 16 मार्क्स तक आप जो है यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो एक ही चैप्टर से। पार्ट टू हम लोग ने काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप सभी स्टूडेंट्स को कैलकुलस वाला पार्ट, सारी चीजें जो जो मैंने आपको सिखाई वो प्रॉपर तरीके से समझी या नहीं। अगर आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से, कैलकुलस अच्छी तरीके से समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो यस भैया कैलकुलस इज कंप्लीटेड। अभी हम लोग मैथ्स वन में, पार्ट वन में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर, लाइन प्लेन, ट्रिग्नोमेट्री, इन सारे चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करेंगे, जिससे जो है हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो है सिक्योर हो जाए एमएसटीसीटी एग्जाम में। तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार आया इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। लास्ट मोमेंट में रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहेगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले, एज यूजुअल आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेक्चर को पेन और नोटबुक लेके बैठना है, ऐसे ही देखते बैठना नहीं है। पेन और नोटबुक लेके बैठना है और साथ में सॉल्व करना है। आप जितने भी बेसिक फॉर्मूलेस कंसेप्ट में बताऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे साथ लिखना है, सारे पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर के साथ, खुद भी आपको सॉल्व करना है, सारे नोट्स बना लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, जहां पे आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले, 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नियर अबाउट आपके 20 क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाने चाहिए इस लेक्चर देखने के बाद। आपके 20 क्वेश्चंस, मिनिमम 20 क्वेश्चंस उस टेस्ट में वो सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे तो इसका मतलब है कि आपका वेक्टर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज आप स्कोर बूस्टर से प्रैक्टिस कर सकते हो और सारी चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो वेक्टर चैप्टर, तो ठीक है, वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स ने क्लास 11th में ही पढ़ा है ये चैप्टर फिजिक्स में। वेक्टर और स्केलर क्या होता है, स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्या होता है, अ क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसा कोई क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, देखो ये ऐसे एरो से जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंट होता है। तो अभी यहाँ पे सपोज ए बार बी बार दिया गया है, अगर आपको ए बी बार अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करते हो, पोजीशन वेक्टर लेते हो। ये ए बार जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है एंड ये बी बार जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है। तो अब ए बी बार कैसे फाइंड करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना, ऐसे फाइंड करोगे ए बी बार। अब जो भी आपको आंसर मिला है, अगर सपोज आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोला है, तो अगर आपको ए बी बार जो भी आपको आंसर मिला है तो आप डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड मॉड ए बी बार ले सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको वैल्यू मिली रहेगी उसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में आप वहां से मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक चीजें, आप सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इतना बेसिक्स तो पता ही होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया। नेक्स्ट अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देन यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी गई है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको नोटबुक में लिख के लेनी है। जितनी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बेसिक चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो सारे नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ए बार प्लस बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, बी बार प्लस ए बार भी लिख सकते हैं। और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इसको हम क्या कर सकते हैं, जहां पे ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट है तो इसको हम लोग बी बार प्लस सी बार, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। देन ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, सपोज यहाँ पे ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन ए बार प्लस बी बार आएगा, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा,
ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का आप क्या लेते हो, टेल पोजीशन, और सेकंड वेक्टर का आप क्या लेते हो, हेड पोजीशन। तो आप दोनों को मैच करने के बाद आपको क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये सब क्लास 11th में ही आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, ट्रायंगल लॉ, देन पैरेललोग्राम लॉ, ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में ही पढ़ी होगी। पता है मुझे आप में से उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे रिवाइज कर लो। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है। उसी तरह पैरेललोग्राम में जो डायगोनल का जो रिजल्टेंट होता है, ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल का जो रिजल्टेंट होता है वो ए बी बार प्लस बी बार होता है। ये सपोज ए है और ये बी है, ठीक है, ये एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार आएगा। देन उसके बाद कोलिनियर वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलिनियर वेक्टर्स के रेशो जो है वो सेम होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स के रेशोज जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लिख के ले लो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला दिया गया है। सेक्शन फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कैसे, देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल आएगा तो प्लस यूज करना है, एक्सटर्नल आएगा तो माइनस यूज करना है। इंटरनल में देखो आप क्या कर सकते हो, m इंटू बी बार n इंटू ए बार, और अपॉन में क्या आएगा, m प्लस n, और ये भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल फॉर दी एक्सटर्नल हो गया। देन मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर सी मिड पॉइंट है तो आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, एक ए बार प्लस बी बार अपॉन 2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट्स को समझा, इंटरनल और एक्सटर्नल आपको कैसे फाइंड करना है, इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, ये सब आप लोग ने सॉल्व भी किया होगा अगर आपने बोर्ड के टाइम पे अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेस लिख के ले लो, ओके। और ऑल्दो इन सब के पीडीएफ जो है मैं बूस्टर बैच में अवेलेबल करवा के दे रहा हूं, वहां से भी आप इन सारे पीडीएफ को रेफर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो है, देखो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। आपको वहां पे वेक्टर्स दिए रहेंगे, वहां से आपको जो है पोजीशन वेक्टर्स लेने, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या है, टेट्राहेड्रॉन से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको 4 पोजीशन वेक्टर्स रहेंगे। कितने रहेंगे, 4, ठीक है। यहाँ पे देखो चार आपको पोजीशन वेक्टर्स रहेंगे। 4 कौन कौन से, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 4, तो आपका क्या आएगा, टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा, ओके। उसी तरह यहाँ पे देखो और 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार और सी बार, ठीक है। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, 1/6, फिर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार और सी बार। इसको कैसे बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हैं, ओके। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं x1 x2 x3, देन y1 y2 y3, z1 z2 z3, ओके। ऐसे सम आए हुए एग्जाम में, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेगा आप सभी स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे देखो स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर को बोलते हैं, एंड यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट देखो, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। देन इसके बाद आप कॉस थीटा कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर आपको सपोज ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करने को बोला, ए और बी के बीच में आपको एंगल फाइंड करने को बोला, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लो, कॉस थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके। समझा आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे सॉल्व करना है। देन ए डॉट बी प्लस सी, देन अब यहाँ पे इसको देखो कैसे डॉट प्रोडक्ट में आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो ए डॉट बी हो गया ये, और ये ए डॉट सी हो गया, ठीक है, बीच में प्लस की साइन आएगी। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हुआ। देन थीटा जब 0 डिग्री होगा, देखो यहाँ पे cos 0, अगर हम लोग यहाँ पे cos 0 अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देन अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं, अगर आप ये 0 पुट करोगे तो ये क्या इंडिकेट करता है कि लाइंस जो है, वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है। देन अगर 90 करोगे तो ए डॉट बी डॉट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर है। देन आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे, अगर सेम रहेंगे तो आप क्या करोगे, 1 वैल्यू लोगे, अगर डिफरेंट होगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 0 पुट करोगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की। समझा, एक बार आप सारी चीजें एक बार देख लो, फिर से सारे 5 पॉइंट जो है फिर से एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर बहुत लेंदी है, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना तो आगे के क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व होने वाले। तो अभी यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारी चीजें लिख लो। ए क्रॉस बी कैसे आप फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी को आप अगर बी क्रॉस ए लिखना है तो आपको माइनस साइन यूज करना होता है। ठीक है, अगर आपको उल्टा लिखना है, बी क्रॉस ए अगर लिखना है तो विथ माइनस साइन आपको लिखना है। जब थीटा जीरो होता है तो ए क्रॉस बी जो है वो साइन जीरो हो जाएगा और ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है तो आपका आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा और जब दोनों सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली जीरो आएगा। और स्केलर के केस में क्या होता है, जब सेम आएंगे तो 1 आता है आंसर। और ये वेक्टर के जब यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट में 1 और यहाँ पे क्या आएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्टली 0। और जब यहाँ पे अगर दूसरा कुछ होता है, देखो इसको ना हम लोग एक सर्कल में हम लोग इसको याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं, देखो ये आई होता है, ये जे होगा और ये के होगा। ओके, आई इंटू जे क्या होगा, के होता है, आई इंटू जे के हो गया, जे इंटू के क्या होता है, आई हो गया, के इंटू आई जे हो गया। ठीक है, ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर समझो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, आई इंटू के दिया है तो आई इंटू के जो है वो ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप माइनस जे आपको आंसर आएगा। ठीक है, जे इंटू आई अगर पूछा तो माइनस के आपको आंसर लिखना है। ठीक है, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हो आप, ऐसे आपको डिटर्मिनेंट आई के आप जे कैप और के कैप, फिर उसके बाद आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3, देन उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट लेके फाइंड करना है। देन आपको ये रिजल्टेंट जो भी रिक्वायर्ड वेक्टर है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोजेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी प्रोजेक्शन पॉइंट इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए। अभी देखो स्केलर प्रोजेक्शन अगर दिया है, स्केलर प्रोजेक्शन, जब अगर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो किसके ऑन दिया है वो देखना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी ऑन ए अगर बोला है तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी आएगा, और ऑन ए है तो डिनोमिनेटर में ए आएगा। ठीक है, उसी तरह इसके वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, अब लेकिन ये वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर है, वेक्टर प्रोजेक्शन, तो आप क्या करोगे, वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए भी a इंटू बी, ए डॉट बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में लिख लो ये दोनों फॉर्मूले को। ओके, ठीक है, यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो रहे हैं नाउ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट वो देखेंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आएगा तो आप डायरेक्टली इसको बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हो। बॉक्स प्रोडक्ट आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्टली इसको जो है x1 x2 x3 जो पॉइंट्स दिए रहेंगे आपको, वो पॉइंट्स को एज अ डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करना है एंड वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोलिनियर और को प्लानर अगर ऐसा दिया रहेगा कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है या फिर दो वेक्टर्स जो है वो को प्लानर है, तो आप क्या करोगे, उनका बॉक्स प्रोडक्ट लेके इज इक्वल्स टू 0 करोगे, और जो भी अननोन वैल्यू है, लैम्डा कभी फाइंड करने को बोलेगा या फिर m कभी फाइंड करने को बोलेगा, कोई ना कोई एक वैल्यू जो है वो अननोन होती है, वो आपको वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है आप सभी स्टूडेंट्स को समझा। बॉक्स प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, बॉक्स प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एज अ डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यूज को एज अ डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे देखो, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले को जो है तीसरे के साथ। ठीक है, पहले को तीसरे के साथ मैंने a इंटू सी, ए डॉट सी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद पहले को फिर हम लोग दूसरे के साथ लिखेंगे a डॉट बी। अब यहाँ पे a डॉट सी बचा क्या b, तो मल्टीप्लीकेशन में b आ जाएगा, a डॉट बी, अब बचा क्या c, मल्टीप्लीकेशन में c आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो देखो, इसको रट्टा मत मारो। ठीक है, क्योंकि आपको ब्रैकेट कहीं पे भी देगा, जैसे आप सेकंड में देखो ब्रैकेट कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे a क्रॉस b क्रॉस दिया है, तो अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, पहले वाले को आपको तीसरे के साथ करना है, फिर दूसरे वाले को तीसरे के साथ करना है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, a डॉट सी हो गया, a डॉट सी किया, फिर b डॉट सी मैं करूंगा, फिर जो बचा रहेगा a डॉट सी, बचा क्या b डॉट सी, बचा क्या a, ऐसे करके आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, समझा अभी सारे स्टूडेंट्स को, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। एक बार सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे फिर से मैं एक बार सारी स्लाइड्स लेके आ जाता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था
वेक्टर क्या होता है आप सभी स्टूडेंट्स को बताया। कोलिनियर वेक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिनियर वेक्टर्स के सारे रेशियोज जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड में सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिस्कस की है। ओके, सारी प्रॉपर्टीज आई होप सो सारी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया है, सेक्शन फॉर्मूले के फॉर्मूले आपको याद रखना है, इंटरनल एक्सटर्नल। नेक्स्ट में हम लोग ने स्केलर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, देन वेक्टर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिस्कस की, देन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, देन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का फॉर्मूला कैसे होता है, सिर्फ यही इतना ही चेंजेस है। ठीक है, देखो यही वाला चेंजेस है, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। देन उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, वहां पे पॉइंट्स को एज अ डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट समझा सारे स्टूडेंट्स को। सो अभी हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, सारे पीवाईक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर लोगे, बस क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करने आना चाहिए। और 2023 के क्वेश्चन स्पेशली काफी अच्छे लेवल के पूछे गए थे। अगर ये 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले, सारी चीजें आपको पता है, प्रॉपर्टीज पता है, सारी चीजें पता है, तो इजीली सॉल्व कर लोगे। आपके नियर अबाउट 12 से 16 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। कैसे, देखो अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। If the two vertices of the triangle A और B के points given है, coordinates given है, and the centroid of the triangle G given है, then find the third vertex of the triangle। अब यहाँ क्या बोला है, सेंट्रॉइड। जैसे ही सेंट्रॉइड आया आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। ओके, कैसे सॉल्व करोगे, उसके बाद आप ए बार बी बार की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ए बार का पोजीशन वेक्टर आप कोऑर्डिनेट से लिख सकते हो, बी बार का भी आप लिख सकते हो, देन जी बार का भी लिख सकते हो। बस सी आपका इसको आपको ये फाइंड करना है, ये अननोन है। ठीक है, ए बार का पोजीशन वेक्टर मेरे को बताओ क्या आ जाएगा। ए बार का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस जे प्लस 4k। बी बार का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, बी बार का -4i प्लस 5j -3k। और जी बार का क्या आ जाएगा, -i प्लस 2j प्लस k। ओके, पोजीशन वेक्टर मिल गए, फॉर्मूला मिल गया, आपको सी की वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैं 3 को इधर g के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो अभी यह 3 को इसके g के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको 3g की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -3i प्लस 6j प्लस 3k। ठीक है, यहाँ पे मैं वही वैल्यू लिख देता हूं, -3i प्लस 6j प्लस 3k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी बार है। ठीक है, a प्लस बी बार है तो 3 - 4 क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। j 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन 4 - 3 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और यहाँ पे c बार बचेगा। तो यहाँ क्या करोगे आप, ये माइनस यहाँ इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है और ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, -3 और +1 क्या आ जाएगा, -2i प्लस 6 और यहाँ पे +6, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0j प्लस 3k और यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +2k इज इक्वल टू सी बार। सी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो सी बार की वैल्यू -2i प्लस 2k। ओके, सी के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिख सकते हो, सी के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखोगे, सी का कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे -2, जे का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 0 और 2। समझा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हम लोग का, -2 0 और 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझा पहला क्वेश्चन कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ द अल्फा सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। जैसे यहाँ पे देखो आप टर्म्स के ऊपर ध्यान देने का, जैसे वहां पे सेंट्रॉइड था, यहाँ पे आप पैरेललोपाइड है। जैसे आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पढ़ लिया तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला क्या है। बताओ मेरे को, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट होता है ए बार बी बार और सी बार। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ने बताया था, आई और जे के कोएफिशिएंट को लेके डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करना है, आई जे के कोएफिशिएंट लेना और डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करना है। उसके बाद में भी एक क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू जो है, अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू देती है, अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू आंसर देती है, ये आपको फाइंड करना है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सिखाया हो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। पहले डिटरमिनेंट लेते हैं सारे के ना, आपको आई जे के कोएफिशिएंट लेना है।
अब यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 1, अल्फा और के का कोएफिशिएंट 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1। देखो आई का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मतलब 0, जे का कोएफिशिएंट 1 हो गया प्लस अल्फा हो गया, देन यहाँ पे अल्फा आई है तो मतलब अल्फा कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे जे का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो जीरो लेना है अपने को, फिर के का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब बस इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है इसको, और डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1 और ये 0 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा आंसर, माइनस अल्फा। अब यहाँ पे ये रो और ये कॉलम चला जाएगा तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस क्या बचेगा प्लस 1, तो ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो चला गया तो 0 इंटू 0 और माइनस अल्फा हो जाएगा। ऐसे कभी भी ना ऐसे आपको जाना है, ओके, कभी भी आपको ऐसे जाना है। पहले आपको सेकेंड रो वाले से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पहले अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा देखो 1 माइनस 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 प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, तो ये v की वैल्यू मिल गई। v मतलब क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे हमको मैक्सिमम मिलती है। ओके, आपको मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताया था, आपको वहां पे मैंने 4 स्टेप्स बताए थे। जो फंक्शन दिया उसको डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करने के बाद आप एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करना है। एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आप क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स को इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है, एंड जो एक्सट्रीम वैल्यूज आई है उस डबल डेरिवेटिव में आपको पुट करके वहां से देखना है नेगेटिव आंसर है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आंसर है तो मिनिमम। नहीं समझा मुझे पता है, फिर भी देखो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, पहली बार डेरिवेटिव लेंगे हम लोग डी अल्फा के विथ रेस्पेक्ट में, तो 3 अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, समझा ये कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव ले लो इसका। डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 6 अल्फा। अब इसके अल्फा की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे आप, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करो तो अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3। तो अल्फा की वैल्यू या तो प्लस 1/√3 होगी या तो माइनस 1/√3 होगी। तो हमारा ऑप्शन सी और डी जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब प्लस है या माइनस है, सिंपल है, माइनस आएगा आंसर तो मैक्सिमम है, तो माइनस वाला आंसर पुट कर दो, 6 माइनस 1/√3, तो आंसर देखो क्या आ जाएगा -6/√3। डबल डेरिवेटिव का आंसर माइनस में आता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, पर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमम वैल्यू देता है। ये सारी चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे अभी, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अब ऐसे क्वेश्चन ना काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो यहाँ पे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, सपोज यूनिट वेक्टर जो है ये ए है, यूनिट वेक्टर जो है ये ए है। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ऐसे लिखते हैं, है ना। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मतलब अंडर रूट में आपको सारे कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स, सम ऑफ द वेक्टर्स बोला है यहाँ पे। सपोज ये ए बार है, जो पहला वेक्टर है वो ए बार है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के, ठीक है। और बी बार जो है वो इसका सम ऑफ द वेक्टर्स है, ये दोनों वेक्टर का सम है, ठीक है, जो कि यूनिट वेक्टर होने वाला है। क्या होने वाला है ये कि यूनिट वेक्टर, बी बार जो है वो क्या होने वाला है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई जे कैप आई प्लस जे प्लस के कैप, हम लोग ने ए को ले लिया ए बार, देन विद द यूनिट वेक्टर ले लिया हम लोग ने बी बार को, लेकिन वो कैसा है, वो सम ऑफ द दिस टू वेक्टर, तो 2 प्लस लैम्डा आई आ जाएगा। डायरेक्टली आप एडिशन करो, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6j माइनस 2k। अब यूनिट वेक्टर कैसे देखना, अब देखो वहां पे इज इक्वल्स टू 1 आंसर गिवन है, तो कैसे हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर, मेरे को बताओ। ए डॉट बी, और ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट बोला है ना, तो ए डॉट बी और यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है आपको। समझा ये स्टेप आप सभी स्टूडेंट्स को, कैसे हम लोग ने फाइंड किया, वैल्यू जो है वो 1 गिवन है,
और ए डॉट बी हम लोग को फाइंड करना है। ए डॉट बी क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अभी हम लोग ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में जो सेम सेम होता है वो 1 हो जाता है। ओके, और उसी तरह जब आई क्रॉस आई हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, 0 होता है। अभी यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट है तो ये दोनों आई इंटू आई 1 हो जाएगा और 2 प्लस लैम्डा बचेगा, प्लस क्या बचेगा 6 बचेगा और -2 बचेगा। ओके, सिंपल कैलकुलेशन करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अभी बी बार का मैग्नीट्यूड, बी बार का मैग्नीट्यूड कैसे लोगे, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये इसको +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा प्लस 6 बचेगा, अंडर रूट में क्या बचेगा देखो 4 + 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 40। समझा आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे कर रहे हैं, बस a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है मैंने इधर। ओके, और ये लैम्डा प्लस 6 ऐसे ही हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और प्लस 44 और ये अंडर रूट, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू गिवन है। ओके, यहाँ पे क्या है वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। ये रूट को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, रूट को LHS में लेके जा रहा हूं मैं। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 6। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों जगह हम लोग स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह हम लोग स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों कट हो जाएगा, और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस क्या आ जाएगा 36, और यहाँ क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। बस अभी सिंपल कैंसल आउट करना है, लैम्डा स्क्वायर, फिर ये 4 लैम्डा और यहाँ क्या है 12 लैम्डा। ठीक है, ये 4 लैम्डा अगर इधर चला जाता है तो यहाँ क्या बचेगा 8 लैम्डा। अब ये 44 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 8। ओके, यहाँ पे 0 बचा, तो आंसर क्या आ गया देखो, यहाँ पे आंसर देखो, अब 8 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो +8 हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा, आंसर कैसे आएगा हमारा 8 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 आया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 कैंसल हो जाएगा, 1 बचेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। समझा आप सभी स्टूडेंट्स को, आंसर जो है वो ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है देखो, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, पैरेललोपाइड whose co-terminus edges are given। अभी आपको पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला क्या होता है, U बार। अब यहाँ पे गिवन है UVW, तो हम लोग वही लेंगे UVW, बॉक्स प्रोडक्ट लेंगे, एंड इसका जो है आपको आंसर भी गिवन है 1 क्यूबिक यूनिट गिवन है। ओके, यहाँ पे 1 क्यूबिक यूनिट गिवन है। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन U बार एंड W बार देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब देखो यहाँ पे सिंपल, अगर वो बोलता कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड तो फाइंड करो, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने बोलता तो सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन इसने क्या ऐड कर दिया कि यहाँ पे आपको थीटा cos थीटा की भी वैल्यू फाइंड करना है। थोड़े लेवल जो है ना 2023 के लेवल थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के लेवल थे। 2023 में जो वेक्टर के जो जेई लेवल के क्वेश्चंस थे ना वो ऐसे ही टाइप के थे। दो क्वेश्चंस आपको दो वैल्यूज आपको फाइंड करना है। पहले तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, फिर लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद क्या हो जाएगा यू बार और डब्ल्यू बार और cos थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, cos थीटा का फॉर्मूला। अब u और w के टर्म्स में बताओ, u डॉट और w आ जाएगा, एंड u का मैग्नीट्यूड और w का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके ये इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। बॉक्स प्रोडक्ट लेते हैं, पहले वॉल्यूम का हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट लेते हैं। कैसे, सबका कोएफिशिएंट देखो वहां पे क्या गिवन है 1 1 और क्या लैम्डा। ठीक है, सेकंड में क्या गिवन है 1 1 और 3, और थर्ड में क्या गिवन है 2 1 1। ओके, बॉक्स प्रोडक्ट। अब ये वॉल्यूम इसकी वैल्यू गिवन है 1। अब यहाँ पे फटाफट सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा ये -1, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और 6 -5 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस लैम्डा हो जाएगा ये
और ये क्या हो जाएगा 1 -2 -1 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा देखो, ये -2 + 5 और ये माइनस लैम्डा और ये 1 है, और ये क्या हो जाएगा 3 - लैम्डा 1, और ये इधर चला जाएगा, लैम्डा को मैं इधर भेजता हूँ, माइनस लैम्डा इधर चला जाएगा तो प्लस लैम्डा हो जाएगा। 3 - 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। समझा लैम्डा की वैल्यू 2 कैसे आई? बस अभी ये कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब कॉस थीटा वाले में देखो यहाँ पे u डॉट डब्ल्यू है। अब u डॉट डब्ल्यू है मतलब यहाँ पे देखो लैम्डा की वैल्यू हम लोग ने फाइंड की है। लैम्डा की वैल्यू क्या फाइंड की हम लोग ने? 2 फाइंड की है, और ये u बार है और ये w बार है। अब दोनों का कॉस्ट प्रोडक्ट क्या आएगा देखो, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोनों का क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना है। मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 1 + 1। आंसर क्या आएगा यहाँ पे कॉस थीटा, आंसर क्या आएगा देखो, कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा 5 √6 और √6 5/6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे आंसर आया 5/6, ऑप्शन बी कैसे आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी तक हम लोग ने 5 क्वेश्चन देख लिया। अभी ये देखो यहाँ क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब जब भी प्रोजेक्शन आता है ना तो ऑन देखना है, ऑन ऑन कहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैंने देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको बताए थे। यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के हम लोग ने 2 फॉर्मूले देखे थे। कहाँ गए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर? ओके, देखो स्केलर प्रोजेक्शन बोला रहेगा तो डायरेक्ट क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड जिसका भी आपको ऑन ऑन आपको ए बोला है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, अगर ऑन ए बार। अब वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या करना है आप लोग को, क्या करना है ये वाला टर्म एक्स्ट्रा लेना है, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर लेना है, ठीक है। अभी ये ऑन जहां पे बोला है वो टर्म इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑन ए बार था तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार से हम लोग ने डिवाइड किया। अभी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर जो है ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग। अब ये दोनों वेक्टर के मतलब देखो ये क्या है, अगर सपोज इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूं, ए बार मान लेता हूं i + j + k, और इसको b बार मान लेता हूं i + 2j + 3k। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर आते हैं तो मैंने क्या बोला क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब ये जो आंसर आएगा आपका, इसको मैं रिजल्टेंट मान लेता हूं r। अब ये जो आंसर आएगा ये इसके पर प्रोजेक्शन में है। अगर सपोज ये वेक्टर जो है पहला जो दिया हुआ है वेक्टर p बार जो है, सपोज मैं उसको p बार लेता हूं 2i + j + k, और ये r जो है हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा परपेंडिकुलर। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म क्या गिवन है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हो प्रोजेक्शन, है ना। पहला प्रोजेक्शन है फिर परपेंडिकुलर है। अभी परपेंडिकुलर जैसे ही बोलेगा और यहाँ पे 2 वेक्टर है, जैसे ही परपेंडिकुलर बोलेगा दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं आपको पता है, यहाँ पे i j और k, और दोनों के कोएफिशिएंट हम लोग लिखते हैं, क्या आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 आ गया। बस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड करते चलो इसकी वैल्यू। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ पे, चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं। चलो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। आई कैप की आंसर क्या आएगा देखो, ये 1 इंटू 3 - 2 क्या आ जाएगा आंसर 1, ओके, माइनस जे कैप। अब यहाँ पे आएगा 3 - 1, 3 - 1 2 प्लस के कैप क्या आ जाएगा 2 - 1 1। रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है i - 2j + k, ओके। r की वैल्यू हमको मिल गई है। अभी यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन क्या बोला है, p ऑन r बोला है, p ऑन r। तो फॉर्मूला क्या होगा, p डॉट r हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r। समझा फॉर्मूला कैसे हम लोग ने इसका डिराइव किया, सारे स्टूडेंट्स को समझा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो। प्रोजेक्शन किसका बोला है, प्रोजेक्शन क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ द दिस वेक्टर ऑन किसका, इन दोनों का रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है। ये दोनों वेक्टर कैसे है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो इन लोग का आंसर कैसे निकालोगे आप,
क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके इनका रिजल्टेंट आएगा। अब जब रिजल्टेंट आएगा तो वो ये आर हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर टू दी आर बोला है और ये प्रोजेक्शन जो है ये समझो आपको क्या बोला है, पी बोला है, पी ऑन आर बोला है। तो कैसे आप करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय जिसके ऑन बोला है, ऑन क्या है आर, तो आर डिनोमिनेटर में आएगा। समझा इतना, बहुत ही सिंपल वे में आप समझाने की कोशिश किया हूं, ठीक है। अभी समझा होगा तो वेल एंड गुड। अभी क्या करना है देखो, P का वेक्टर पता है हमको और R का वेक्टर पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर देखो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में R, R की वैल्यू क्या आई है देखो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर लेना है हम लोग को, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 1 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर क्या आएगा देखो, ये 1/√6 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको आ रहा है समझ में, ठीक है। ओके, एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आने वाले 2024 में भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है जहां पे दो दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना, ये वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया और ये प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, इसलिए बेसिक क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल भी है। इसमें क्या याद रखना है, अभी आपको मैं बताता हूँ शॉर्टकट मेथड। ए बार, बी बार और सी बार जो है 3 नॉन जीरो वेक्टर है और देन फाइंड दी वैल्यू, ये आपको आंसर फाइंड करना है। अब यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे देखो, सबसे पहले देखो जो गिवन है एज इट इज लिख दो, ए बार प्लस 2 बी बार प्लस सी बार, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट में है, ओके। और यहां पे क्या गिवन है, -a माइनस बी बार और क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोला है, -ab माइनस सी। तो पहले कभी भी हम लोग को जब भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जहां पे भी दिखेगा, सबसे पहले हम लोग को किसको सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को। किसको सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को। और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला था, जब भी दो वेक्टर, जब भी दो वैल्यू सेम आती है, जैसे ये दो ए बार सेम आ गया तो आंसर 0 हो जाता है ना। और वैसे ही आई क्या, आई डॉट आई, अगर आई डॉट आई आता है तो 1 होता है और डॉट स्केलर प्रोडक्ट में उसी तरह क्रॉस में क्या होता है, 0 हो जाता है। ये याद है सबको, ओके, आई होप सो याद होगा आपको, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहां पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, a प्लस 2b बार प्लस सी, a प्लस 2b बार प्लस सी हो गया। अभी पहले a माइनस बी बार, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो a क्रॉस a हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, a क्रॉस a, तो वो वाले टर्म को मैं नहीं लिखूंगा। a क्रॉस b, तो आंसर क्या आएगा देखो, यहाँ पे पहले माइनस साइन को मैं बाहर लिखता हूं और a क्रॉस b लिख देता हूं, ओके। फिर a क्रॉस c, माइनस साइन को बाहर लिखता हूं, a क्रॉस c लिख देता हूं, ठीक है। ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया a के साथ। अब माइनस b के साथ, ओके, माइनस b इंटू a, b क्रॉस a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन b क्रॉस b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b क्रॉस c हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे कैसे सॉल्व करना है देखो, यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे भी कैंसल आउट हो सकता है। क्या कैंसल आउट हो सकता है मेरे को बताओ, यहाँ पे माइनस a क्रॉस b दिया हुआ है और यहाँ पे b क्रॉस a है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं प्लस a क्रॉस b लिख सकता हूं, माइनस साइन चेंज करके। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ओके। ये टर्म कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस a क्रॉस c और प्लस b क्रॉस c, ओके। इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो, माइनस a क्रॉस c को, माइनस a क्रॉस c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c क्रॉस a लिख सकते हैं। बाद में जो है b क्रॉस c बाकी है, ओके। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, a प्लस 2b प्लस c। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो जहां पे सेम होगा वैल्यू, a डॉट देखो a, ये 0 हो जाएगा, a डॉट c क्रॉस a, इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, इसलिए हम लोग को लिखना नहीं है। अब जहां पे भी दो वेक्टर जो सेम हो जाएंगे ना, उनको लिखना ही नहीं है हम लोग को, ये 0 हो जाएगा। अब ये a के साथ जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं b क्रॉस c को, ओके। अभी यहाँ पे देखो प्लस 2b है, 2b को हम लोग इसके साथ लिख सकते हैं c क्रॉस a को, ओके। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2b को यहाँ लिखेंगे तो b भी सेम हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब c को इसके साथ नहीं लिख सकते, c 0 हो जाएगा, और c को इसके साथ लिख सकते हैं हम लोग, प्लस हो जाएगा,
सी क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने किया ये। नाउ अभी देखो यहाँ पे कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ये सी, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हम लोग की जो है ना ये दो ही वैल्यू बची है। अभी यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस में है कि नहीं आपको चेक करना है। अब सीक्वेंस कैसे चेक करते हो, क्लॉकवाइज होना चाहिए सीक्वेंस, ए बी और सी। सीक्वेंस मतलब कि ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो देखो ए बी सी क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये। ओके, अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, बी सी ए, बी सी ए। ओके, बी सी ए सीक्वेंस में है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 3, ए बार बी बार और सी बार। अगर सपोज यहाँ पे देखो बी सी ए के जगह पे 2b ए क्रॉस सी होता, तो देखो ये सीक्वेंस नहीं फॉलो करता, बी सी ए नहीं फॉलो करता, बी ए सी फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस साइन लेते हैं हम लोग, माइनस साइन लेके हम लोग 2ab c ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम लोग के केस में जो है सीक्वेंस आ रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है सीक्वेंस को फॉलो करके आंसर निकालेंगे। ओके, समझा ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन समझा आपको, आंसर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या गिवन है, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे देखो ये सपोज ए है और ये बी है। ओके, ये ए है, ए क्या गिवन है, 2i माइनस 4j प्लस 5k, और सी क्या गिवन है, सॉरी बी क्या गिवन है, i माइनस 2j माइनस 3k। ओके, एंड देन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, पैरेलल टू इट्स डायगोनल है। तो आप यहाँ पे सी कैसे फाइंड करोगे, सी सपोज ये यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों का आपको प्लस करना है, ए प्लस बी करना है। यूनिट वेक्टर पैरेललोग्राम का डायगोनल है, डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, तो ये दोनों को आपको एडिशन करके ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होता है। ओके, अब ये सी जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो कैसे आप फाइंड करोगे, 2 + 1 3i हो जाएगा ये, और माइनस माइनस 6j हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2k। ओके, उसके बाद आपको ये सपोज अब ये यूनिट वेक्टर है, तो सी बार अपॉन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार करो, आंसर आपको मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, देखो ये सिंपल, ये तो एज इट इज ही रहेगा, 3 बार 6 बार 2k। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना आप, तो ये तो आपको जो है ऊपर वैसे ही आने वाला है, 362। यहाँ पे देखो पूरे ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन ए में ही 362 है, और बाकी डिनोमिनेटर में 7 कहाँ से आया, 3 का आप स्क्वायर करो 9 आ जाएगा, 6 का 36 और प्लस 4, 40 + 9 49, 49 अंडर रूट में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो सबके डिनोमिनेटर में 7 है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझो ये क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं फास्ट सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको समझेगा कैसे सॉल्व करना है। देखो, इफ डी, 9th में शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, इफ डी ई एंड एफ, डी जो है और ई जो है और एफ जो है, ये सब जो है मिड पॉइंट है। किसके किसके मिड पॉइंट है, ये डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, सी ए का मिड पॉइंट ई है, और एफ का मिड पॉइंट क्या है, एफ का, ए बी का मिड पॉइंट एफ है। तो डी बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बार को, डी बार हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो मिड पॉइंट है तो बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2। ई बार कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो सी बार प्लस ए बार डिवाइड बाय 2। उसी तरह एफ बार कैसे लिख सकते हैं, बी बार प्लस ए बार डिवाइड बाय 2। ठीक है, डी बार ई बार एफ बार की वैल्यू मिल गई हमको। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इनकी वैल्यू फाइंड करना है, ए डी बार। तो ए डी बार कैसे फाइंड करोगे आप, डी बार माइनस ए। ओके, डी बार माइनस ए, डी की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए बार। तो आंसर क्या आएगा आपका, बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइड बाय 2। ओके, उसके बाद क्या है, 2/3। बाद में हम लोग ना इन पूरे इक्वेशन को कंसिडर करके, ये इक्वेशन नंबर 1 है सपोज, फिर ये 2/BE को सॉल्व करो,
बी को कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2/3 ई माइनस बी बार, है ना। 2/3 ई की वैल्यू देखो सी प्लस ए डिवाइड बाई 2 माइनस बी बार। आंसर क्या आएगा आपका, ये देखो दोनों मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले ही, और पहले ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये -2b डिवाइड बाय 3 2 6 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c हो जाएगा, और 2 2 ये क्या हो जाएगा, -4b हो जाएगा। समझा है, डायरेक्टली मैंने किया, एक स्टेप नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, अब ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 3 कैसे आएगी, 1/3 सी एफ फाइंड करो, एफ बार माइनस सी बार। एफ बार माइनस सी बार वैल्यू देखो, एफ बार की वैल्यू बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी बार, ठीक है। बी प्लस ए है, ओके, बी प्लस ए माइनस ए बार। ओके, आंसर क्या आएगा, बी प्लस ए और ये 2c। ठीक है, समझा यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2, और ये 1/3 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये 3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आंसर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, 1/3 मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो आंसर जो है 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 तक सभी समझा अभी। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6a माइनस 6a, और डिनोमिनेटर में भी जो है वो 6a हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 6a नहीं 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तीनों को ऐड करो, आंसर मिल जाएगा आपको। कैसे, देखो 3b प्लस 3c माइनस 6a, 3b प्लस 3c माइनस 6a। ओके, पहली इक्वेशन मैंने लिखी 3b प्लस 3c माइनस 6a। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 2c प्लस 2a माइनस 4b, 2c प्लस 2a, 2c प्लस 2a माइनस 4b। सेकेंड इक्वेशन लिख दी मैंने, 2c प्लस 2a माइनस 4b। थर्ड इक्वेशन क्या है, b प्लस a माइनस 2c, b प्लस a माइनस 2c। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर में आएगा 6 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये 3b और ये +1 कितना हो गया, 4b, और ये -4b, तो b वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। अब 3c और प्लस 2c 5 हो गया, और ये -2c कितना हो गया, बचा कितना, 3c। ओके, c वाला भी हो गया। अब -6a और +2a, -6 + 2 कितना हो गया, -4, -4 और प्लस यहाँ पे 1 है, -4 + 1 -3a, सिंपल है, और डिनोमिनेटर में 6 है। 3 को कॉमन निकाल सकता हूं मैं, और c बार माइनस a बार इसको लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और c बार और a बार को मैं ac बार लिख सकता हूं। ओके, 1/2 ac बार लिख सकता हूं, 1/2 ac बार आंसर आया हम लोग का। तो ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझा आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग ने कैसे सॉल्व किया ये वाला सम। सो नेक्स्ट सम हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। ठीक है, ये लाइन गिवन है सेगमेंट ए और बी, और क्या बोला है, ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या दिया है, द स्केलर प्रोजेक्शन दिया हुआ है। अब जब स्केलर प्रोजेक्शन आएगा तो ऑन वाला टर्म आपको ढूंढना है, और वो किसके ऑन, यहाँ पे 6 है, देखो ये मैं सपोज इसको आप यहाँ पे इसको बी कंसीडर करो। ठीक है, बी कंसीडर करोगे तो 6i - 2j + 3k। ठीक है, ये इसके ऑन है, प्रोजेक्शन इसके ऑन है, तो इसका डिनोमिनेटर और स्केलर है तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। किसका मैग्नीट्यूड, बी बार का। अब यहाँ पे देखो ए बार हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पे ए बी पॉइंट गिवन है, ए बी बार हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए बी का बार हम लोग बी माइनस ए करेंगे। ठीक है, बी माइनस ए। अब पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व करो, पोजीशन वेक्टर एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। 1 - 2, 1 - -2 कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3i 4j हो जाएगा, और 2 - 3 -k, 2 - 3 क्या हो जाएगा, -k। ओके, समझा यहां तक। और ये सपोज क्या आ जाएगा आपका, ये ए बार, इसको मैं कंसीडर करता हूं। अब ये ए बार जो है ऑन बी बार है,
प्रोजेक्शन जो है ऑन बी बार है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका उसका मैग्नीट्यूड। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, 3 6 18 हो जाएगा, और 4 2 -8 हो जाएगा, और -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे बी बार का मैग्नीट्यूड, बी बार का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 6 का स्क्वायर बोलो 36, 2 का स्क्वायर बोलो 4, और 3 का स्क्वायर बोलो 9। आंसर देखो क्या आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 49 अंडर रूट 49, तो आंसर जो है 7/7 इज इक्वल्स टू 1। समझा आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे आया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 समझा सारे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये खुद से आपको सॉल्व करना है। ए बार, बी बार और सी बार की वैल्यू गिवन है, एंड सच दैट ए प्लस लैम्डा बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। अब जब परपेंडिकुलर है, मैंने आपको क्या बोला, जब परपेंडिकुलर आएगा ए प्लस लैम्डा बी बार, ये तुम लोग फाइंड करोगे, ये तीनों इसको यूज करके, और ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे आई जे और के कोएफिशिएंट लेके सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन सी डी। अब ये भी सिंपल है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी बार। ठीक है, अब वेक्टर प्रोजेक्शन का हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, आपको अगर याद नहीं है तो ठीक है, चलो एक बार फिर से मैं आपको वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला कैसे लिखते बताता हूं। यहाँ पे हम लोग ने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए जब भी होता है, हम लोग पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और जिसके भी देखो ऑन है, ए है ना, तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और अपॉन ए वेक्टर, ए बार हम लोग लिखते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, वहां पे गिवन क्या है, ए बी बार है, और ऑन क्या गिवन है, सी डी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, ए बी बार डॉट सी डी बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और ऑन सी डी दिया है ना, तो सी डी बार अपॉन, और डिनोमिनेटर में सी डी बार का स्क्वायर। समझा कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं, फॉर्मूला कैसे आएगा। देखो प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन सी डी है। ठीक है, ये सी डी है, नॉट पी, सी डी बार। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ओके, फिर उसके बाद ऑन क्या है, सी डी है, तो यहाँ पे वेक्टर आएगा सी डी बार और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए बी बार और सी डी बार कैसे फाइंड करना है पता है ना आपको, ए बी बार कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, बी माइनस ए बार, और सी डी बार कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, डी माइनस सी बार। ठीक है, इन दोनों का आपको वैल्यू मिल जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, और ये सी डी बार जो है वहां पे उसको पुट कर दो, और उसका इसका मैग्नीट्यूड ले लो। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो खुद से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, ये सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये। ओके, यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या गिवन है देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू -5a प्लस 4b। ओके, और यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, a डॉट b इज इक्वल्स टू 3 गिवन है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोला है, a क्रॉस b क्रॉस c। अभी यहाँ पे देखो, मैंने आपको वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको वहां पे मैंने आपको बताया था, इसको कैसे लिखते हैं, ए को सी के साथ लिखते हैं, तीसरे वाले के साथ, और फिर दूसरे वाले के साथ। इसको कैसे लिखते हैं, ए को तीसरे वाले के साथ, और माइनस फिर ए को दूसरे वाले के साथ, जो भी बचा मल्टीप्लाई कर दो, बी बचा और यहाँ पे सी बचा। ठीक है, -5a प्लस 4b। अब कोएफिशिएंट मैच करो b और b, तो क्या आ जाएगा, a डॉट सी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये a इंटू बी, ये क्या है, c है। ओके, c का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ है नहीं, गिवन है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ a डॉट सी की वैल्यू हमको मिल गई, और a डॉट बी की वैल्यू क्या गिवन है, 3। ओके, अभी यहाँ पे देखो फिर से इसको तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ दूसरे वाले के साथ, फिर a डॉट सी माइनस a डॉट बी। अब आंसर क्या आएगा यहाँ पे,
अब यहाँ बी बचा और यहाँ पे क्या बचा, सी बचा। ए डॉट सी की वैल्यू हमको पता है 4 है, ये 4b हो गया, माइनस ए डॉट बी की वैल्यू पता है 3c हो गया। ओके, आंसर क्या आया देखो, 4b माइनस 3c, 4b माइनस 3c। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या गिवन है। इफ ए एंड बी आर द टू यूनिट वेक्टर है सच दैट ए पोजिशन ए बार प्लस 2b बार। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए बार प्लस 2b बार और 5a माइनस 4b बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है और वो परपेंडिकुलर है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे 5a माइनस 4b बार, ठीक है, टू ईच अदर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आना चाहिए। स्टेप हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए बार को ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर देखो क्या आएगा, 5, इसका मॉड का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये -4 ए डॉट बी बार हो जाएगा ये, ठीक है। फिर +2 को मैं करता हूं 5 के साथ, तो tan ये इसको मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं, ठीक है, बी बार को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 8 बी इंटू बी हो जाएगा, ये बी मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अभी आगे कैसे सॉल्व करना है, अभी हम लोग को देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 ए डॉट बी प्लस 10 ए डॉट बी और ये 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6ab और 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू 0। अब a डॉट बी को मैं क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ओके, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है a डॉट बी का फॉर्मूला पता है ना, a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको cos थीटा का फॉर्मूला पता है तो cos थीटा का फॉर्मूला लिखो। चलो cos थीटा का फॉर्मूला मेरे को बताओ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। a डॉट बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, वही किया है मैंने, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 लेके चले जाता हूं उधर, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 3 1 सा, ये 3 इधर चला जाएगा, और ये यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे जो है सिर्फ cos थीटा बचेगा और ये 1/2 बचेगा cos थीटा। अभी हम लोग को एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करने बोला है, थीटा cos इनवर्स हाफ कहाँ होता है, सो cos इनवर्स हाफ, हाफ कहाँ पे आता है, 1/2 कहाँ पे वैल्यू आती है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री, π/3 ऑप्शन, π/3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्वेश्चन समझा, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 13 सारे स्टूडेंट्स को समझा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर दैट इज 14। ये क्वेश्चन जो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। क्या गिवन है देखो एक बार, a इज इक्वल्स टू m बार प्लस n c बार, और a बार की वैल्यू है और b बार की वैल्यू है और c बार की भी वैल्यू है, ठीक है। देन फाइंड m प्लस n। सिंपल आपको जो है ना, आपको क्या करना है, b बार, यहाँ पे a बार की वैल्यू गिवन है, a बार की वैल्यू पुट कर दो, m b बार की वैल्यू गिवन है पुट कर दो, n c बार की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू गिवन है। फिर आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन ये इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, m प्लस n का आंसर आपको मिल जाएगा। सॉल्व करो, खुद से आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टाइसेस आर विद द पोजीशन वेक्टर। आपको ए का पोजीशन वेक्टर बी, देन सी एंड डी, 4 पोजीशन वेक्टर गिवन है, और ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, वॉल्यूम वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होता है, ठीक है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला, सभी स्टूडेंट्स को पता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, 1/6 अब ए बार, ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यू को फाइंड करना, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की वैल्यू जो है 11 है और ये 1/6 है। यहाँ पे कैसे करना है, बी माइनस ए, ओके, और सी माइनस ए बार और डी माइनस ओके सॉरी डी माइनस ए बार। फिर जो भी वैल्यू आएगी उनका क्या लेना है आपको,
डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करना है। समझा सारे स्टूडेंट्स को कैसे? सिंपल क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, 10th में शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड is 158 cubic unit whose four terminus edges are given by A का दिया हुआ है और B का भी दिया है, C का भी दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सिंपल है ये भी, एकदम सिंपल है। क्या करो, वॉल्यूम यहाँ पे आपको जो है सबका कोएफिशिएंट लिखना है, 1 1 n 2 4 माइनस n, फिर i n 3, और यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ पे वैल्यू गिवन है कितनी? 158। उसके बाद इसको एज अ डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करो। सिंपल क्वेश्चन है ना। वेक्टर्स के क्वेश्चंस उतने भी डिफिकल्ट नहीं आते जितना आप सोच रहे हो, सिंपल क्वेश्चन आते हैं और स्कोरिंग चैप्टर है ये। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए ना तो 10 मार्क्स तो आपके पक्के फिक्स हो जाएंगे, 10 मार्क्स आपके। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा ट्विस्ट ही होगा, वो लॉजिकली आपको सॉल्व करना होगा, थोड़ा वहां पे ट्विस्ट, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। लेट ए बार एंड बी बार, वैल्यू दी गई है पोजीशन वेक्टर ए बार और बी बार, एंड इफ सी बार इज अ पोजीशन वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड सी डॉट ए बार इज इक्वल्स टू √2, ओके, एंड द एंगल बिटवीन दी ए क्रॉस बी एंड सी इज π/6, देन फाइंड दी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कैसे फाइंड करोगे? थोड़ा अभी क्वेश्चन आपको थोड़ा समझेगा नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे गिवन क्या है आपको, यहाँ पे गिवन जो है सी बार माइनस ए बार, इसका मॉड जो है वो 2 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा मॉड का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 2 इसको ए डॉट सी में लिख सकता हूं, और यहाँ पे प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 8। ओके, यहां तक समझा कैसे हम लोग ने सॉल्व किया? यहां तक समझा आपको? अभी फिर उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे देखो, लेट ए एंड बी इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इज दी, ए डॉट सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ए डॉट सी की वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, और प्लस ना नेक्स्ट स्टेप में आप देखो क्या कर सकते हो, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसका पता है? सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता है सिर्फ ए का। ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्या आएगा? 9 आएगा, √9 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझा? अब यहाँ पे मैं ए का स्क्वायर ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 फिर 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 4 प्लस 1 8 √9 हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके आंसर बचेगा 9। क्या बचेगा? 9। ओके, यहाँ पे 9 बचा, और ये 8 को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे देखो 2 वैल्यू बचेगी, 2 हम लोग ने नहीं लिखा। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो जो कि सी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस सी बार की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। सी बार की वैल्यू क्या आएगी? 1। ओके, अब क्या करना है हम लोग को, देखो सी बार की वैल्यू मिल गई हम लोग को 1। सो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या बोला है देखो, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, इसका एंगल π/6 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा। फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया था बेसिक्स में ही। तो ए क्रॉस बी, और ये 1 हो गया, सी की वैल्यू यहां से फाइंड के, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ओके, अब ये ए क्रॉस बी कहां से फाइंड करोगे आप? अब ए क्रॉस बी जो है यहां से फाइंड करोगे। ए क्रॉस बी आपको बताया था मैंने, आपको डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करना होता है, आई जे के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 1 -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1, और ये 0, के का टर्म है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर? देखो आई
1 में सॉल्व करने का 1 0 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा माइनस जे, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 0 और माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और के प्लस के 2 1 जा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2i, और ये क्या हो जाएगा -2j और प्लस के। ये किसकी वैल्यू मिली हम लोग को, a क्रॉस b, बट यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा, और ये 1/2 है, और ये बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/2। ऑप्शन देखो 3/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा आपको, समझेगा आपको, लेकिन देखो यहाँ पे कैसे हम लोग ने किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, यहां से हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ सी फाइंड किया जो कि आया 1 मैग्नीट्यूड ऑफ सी, फिर उसके बाद जो है इसको हम लोग ने सॉल्व किया, फिर ए क्रॉस बी को हम लोग ने फाइंड किया, क्योंकि हम लोग को वहां पे फॉर्मूला में यूज हो रहा था, समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए एंड बी आर द टू यूनिट वेक्टर सच दैट, देखो सेम ही तो है ये क्वेश्चन, आर दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो खुद से सॉल्व करो ये क्वेश्चन, ठीक है, खुद से आपको लॉजिक लगा के खुद से इसको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इफ ए बार एंड बी बार सी बार गिवन है, देन वेक्टर डी इज पैरेलल टू द वेक्टर ए क्रॉस बी एंड सी डॉट। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करो। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर से एक बार रीड करो। इफ ए बार बी बार और सी बार देन अ वेक्टर डी बार, अब ये जो डी बार है विच इज पैरेलल टू द वेक्टर ए क्रॉस बी बार, जब भी पैरेलल टू द वेक्टर, अब देखो यहाँ पे सी डॉट डी का प्रोडक्ट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दिया है सी डॉट डी, सी बार डॉट डी बार का प्रोडक्ट। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, डी बार फाइंड करना है, ठीक है, और वो पैरेलल बोला है, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे C का आपको यहाँ पे आपको पता है C की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 2 1 और 4, 2 1 और 4। ओके, अब क्या करो, आपको 15 वैल्यू चाहिए, ऑप्शन में डायरेक्टली पुट करके देखो। अब ये 2 इंटू 30 1 और क्या आ जाएगा 14, 2 इंटू 30 क्या करो आप, 2 इंटू 30 क्या करोगे, यहाँ पे 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 14 4 4 सा 16 और 1 कैरी 56। आंसर 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। ओके, ये माइनस होगा, सॉरी, ओके, ये माइनस होगा, ऑप्शन 15 आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका चला गया। देन सेकेंड ऑप्शन देखो, अब यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या करोगे 90, फिर उसके बाद क्या है -3 -42। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 90 180 -3, अब 4 2 सा 8 4 4 सा 16 माइनस। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखो आंसर कैसा आ रहा है कि नहीं, 15 आंसर आएगा आपको, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में पुट करने का आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बार प्लस बी बार has two adjacent side is 16 square unit, 16 square unit given है, इसका मतलब क्या है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है आप सभी स्टूडेंट्स को। ओके, अभी यहाँ बोला है देन फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग, अब दो क्या आपको वेक्टर दिया हुआ है 3a बार प्लस 2b बार। ओके, हम लोग क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ओके, एरिया ऐसे ही फाइंड होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला था, जब भी सेम, अब जब भी सेम आएगा, ए बार देखो ए बार सेम आएगा, नहीं लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली 3 3 जा 9, और ये ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे डायरेक्टली, ए क्रॉस बी लिखेंगे, है ना। देन उसके बाद देखो ये वाला हो गया मल्टीप्लीकेशन, अब ये 2b के साथ बाकी है, तो फिर ये क्या लिखेंगे हम लोग 2b क्रॉस a, बस इसके बाद ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ -2 a क्रॉस b लिख सकता हूँ, और ये
9 इंटू ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। कितना आएगा 7 ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू मेरे को बताओ कितनी है 16 है। तो 7 6 कितना हो गया आपका 42, 7 1 7 और 112। आंसर देखो 112 है क्या? यस है। ओके देखो मोस्टली सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ने प्रैक्टिस किए और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताए। कमेंट सेक्शन में जाओ, लेक्चर्स कैसे लग रहे, फीडबैक दो, कैसे लग रहे लेक्चर्स, आपको समझ में आ रहे क्वेश्चंस, क्वालिटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसका पीडीएफ मैं आपको आपको बूस्टर बैच में दे दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, देन ये 12th में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है सेंट्रॉइड वाला, सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन वाला। देन यहाँ पे ये 12th में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने, ये क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करो और ट्राई करो इसका आंसर फाइंड आउट करने का। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ तक प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस आपके वेक्टर्स के मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। और ट्राई करो खुद से पीवाईक्यूज भी सॉल्व करो। देखो 2023 के पीवाईक्यूज अगर सॉल्व हो रहे ना, तो मतलब 2022 और 2021 का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना 2023 का था। तो 2023 के अगर आपको सॉल्व करने आ रहे हैं ना, तो तुम इजीली जो है ना 2024 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।